नाज़रीन स्पोर्ट्स अवर में भलीकार मां सूरज कुमार दुनिया भर जो खबरूं खणी स्पोर्ट्स की दुनिया में तव्हांजे अॻियां हाज़िर थिया आहियूं। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 22 मई खां जेका सीरीज़ बाक़ायदा शुरू थींदी। पहिरीं ॾींहं ते जेका आहे मैच खां पोइ जेका आहे वर्ल्ड कप लाइ स्क्वाड बि अनाउंस कयो वेंदो। टे जेका तब्दीलियूं थियण जो इम्कान आहे। पाकिस्तान जी जेका पहिरीं मैच आहे अगेंस्ट इंग्लैंड लीड्स में खेॾियो वेंदो 10:30 बजे पाकिस्तानी वक़्त जे मुताबिक़। ऐं हुन में टे वॾियूं तब्दीलियूं थींदियूं जंहिंमें नसीम शाह जी वापसी आहे, हारिस रऊफ़ भी जो वापसी थी सके थी। उनखां पोइ जेको उस्मान खान के जंहिंखे चांस कोन मिलियो आयरलैंड जे ख़िलाफ़ सीरीज़ लाइ, पर हाणे जेका आहे अगेंस्ट इंग्लैंड जेको चांस ॾिनो वेंदो। सैम अयूब खे ज़राए जे मुताबिक़ जेको आहे वापसि डगआउट में विहारो वेंदो ऐं बाबर आज़म ऐं मोहम्मद रिज़वान हिकु दफ़ो ॿीहर ओपनिंग कंदे नज़र ईंदा। छा इहो सही डिसीजन है या खराब डिसीजन है? शोएब रहमान साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, और सैयद नदीम साहब हमें ज्वाइन किया है ऑडियो पर। सर, आप दोनों मेहमानों का हम खुशामदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले शोएब साहब, ये सही डिसीजन है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक बार फिर से ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सूरज? खैरियत है? बिल्कुल ठीक है सर। यार, ये पिछले 2-3 प्रोग्रामों में आप देखो तो मैं आपसे यही कहता हुआ नजर आ रहा था कि जितने कॉम्बिनेशन ये ट्राई कर रहे हैं मुझे इनमें कोई जान पड़ती नजर नहीं आती। और शायद कल भी मैंने यही कहा था कि अल्टीमेटली हमें जाना पड़ेगा रिजवान और बाबर के साथ, और कमोबेश वही नजर आ रहा है रिजवान और बाबर के साथ, क्योंकि अब हमारे पास कोई चॉइस है ही नहीं। हमने हर तरीके से ट्राई कर लिया और हम इसी कॉम्बिनेशन के साथ जीते हैं और इसी कॉम्बिनेशन ने हमें जीत दी है। बिल्कुल। तो मुझे तो बहरहाल इस कॉम्बिनेशन में जो हमारा स्क्वाड है उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। सही है नदीम साहब, इसी कॉम्बिनेशन के साथ हमने सेमीफाइनल खेला यूएई में, इसी कॉम्बिनेशन के साथ हमने फाइनल खेला ऑस्ट्रेलिया में। हेलो जी जी सैयद नदीम साहब। हाँ, मुझे आवाज नहीं आई आपकी, सवाल जो पूछा ना आपने। जी जी नदीम साहब, मैं ये कह रहा था कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसी ओपनिंग जो है पार्टनरशिप के साथ हमने बहुत सारे मैचेस जीते हैं और हमने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल खेले, फाइनल भी खेला पिछले वर्ल्ड कप में। तो यही क्या सही ओपनिंग कॉम्बिनेशन है? देखिए, मैंने कल भी आपको कहा था हर आदमी का एक अपना ओपिनियन होता है। मैं असल में हमें बाबर आजम जो है हमारी बैकबोन है। अगर वो आउट होते हैं तो फिर नीचे वाले जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है प्रेशर आ जाता है। जैसे इफ्तिखार हैं या उसके अलावा लास्ट टाइम तो शादाब खान खेल रहे थे, ठीक है ना। और भी जब इन्होंने आजम खान को लिया है तो आजम खान का भी रोल जो है वो देखना पड़ेगा कि वो क्या परफॉर्म करते हैं। तो ठीक है, ये भी ठीक है कि चलें आप इनको आजमा कर देख लें, ठीक है ना, क्योंकि ये तो आजमाए हुए हैं। जो वर्ल्ड कप में जो सिचुएशन होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, आपको बिल्कुल डिफरेंट जो है एनवायरनमेंट नजर आएगा, कंडीशन भी चेंज है, ठीक है ना। देखें, इंडिया ने अपने प्रैक्टिस मैचेस भी रखनी है, वहाँ पर सीरीज भी रखी है शायद, या उनको मैचेस खेलने हैं, और पाकिस्तान का शायद कोई एक जो वार्म अप मैच भी नहीं है वहाँ पर। तो एकदम में जाकर खेलना, फिर एडजस्ट होना एनवायरनमेंट में, काफी पाकिस्तान को जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी इसके सिलसिले में। सर, वहाँ पे जो पिचेस होंगी वो होंगी ड्रॉप इन पिचेस हैं। अभी जो ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादातर जो है ना पिचेस वहाँ पे लाई गई हैं, ड्रॉप इन करवाई गई हैं यूएसए के ग्राउंड में, जहाँ पे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का गेम है। बाउंस यकीनन मिलेगा। तो आप क्या समझते हैं कि स्पिनर्स के साथ ज़्यादातर जाना चाहिए या 4 फास्ट बॉलर के साथ आना चाहिए? देखिए, स्पिन बॉलिंग तो इफ्तिखार भी कर लेते हैं, फिर साइम अयूब भी करते हैं, और फिर एक आपको स्पेशली स्पिनर रखना पड़ेगा, बाकी आप फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं तो बेहतर है। और उसमें भी जो है वो देखें हर प्लेयर का एक अपना अपना रोल है। शाहीन शाह अफरीदी है, आमिर हैं, और फिर इमाद वसीम भी खेल रहे होते हैं एज ए ऑलराउंडर। तो ये 3-4 जो हमारे पास स्पिनर तो ऑलरेडी मौजूद हैं, तो हमें जो वो फास्ट बॉलर जो वो कम से कम एटलीस्ट 3 तो खिलाने पड़ेंगे। अच्छा शोएब भाई, अपना ठीक है, इमाद वसीम भी है, अबरार अहमद भी है, क्या शादाब खान की जगह बनती है टीम में? शादाब खान की जब सिलेक्शन हुआ था तो शादाब खान की जगह उस टाइम भी नहीं बन रही थी। शादाब खान एक अच्छे बैट्समैन के रूप पे ज्यादा नजर आ रहे हैं। बॉलिंग में वो इतने मार खा रहे हैं कि वो खुल के बॉल अब नहीं कर पा रहे। मसला लेग स्पिनर को फ्लाइट देना, वेरिएशन देना, वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। और जब उस शादाब खान का सिलेक्शन हुआ तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि उसामा मीर के साथ ज्यादती हुई है उसमें। उसामा मीर ने आपको PSL के अंदर भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज बराबर करके दी, और उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी भी शायद अब उसके अंदर फिर वही बात आता है, थोड़ा सा मकसद पसंद नापसंद वाली बात आ जाती है। बाबर आजम में जो मैं कम से कम तनकीद करता हूँ बाबर आजम की बैटिंग पर, उस पर मुझे कोई इशू नहीं है, कोई तनकीद मेरी तरफ से नहीं होती। सिर्फ एक कप्तानी के मामले में जब वो उनका ये अमल दखल सिलेक्शन के अंदर आता है, क्योंकि बाबर आजम भी एक सेलेक्टर का रोल भी अदा करते हैं, तो वहाँ फिर ये पसंद नापसंद के चक्कर में
बाबर आजम की कप्तानी में जो सबसे बुरी चीज़ मुझे नज़र आती है, कुछ प्लेयर के खिलाफ ये इस किस्म का उनको। ठीक है सर, अगर वो सिलेक्शन में जो है किरदार अदा करते भी हैं, लेकिन तो उसके फायदे भी तो होते हैं। हम सेमीफाइनल में पहुंचे, फिर फाइनल में भी पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया में एशिया कप के भी फाइनल में पहुंचे थे। ठीक है, हमने मगर ट्रॉफी बात नहीं ये हो जीती, रही है ना लेकिन कि वो फाइनल हम कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे, उसको जीत नहीं कर पा रहे। मैं हमेशा इस मौक़िफ़ का कायम हूं जो आपने बात की कि जनाब ठीक है बिल्कुल करें, मगर एट द एंड ऑफ द डे अगर हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिलते हैं, अगर हम टूर्नामेंट जीतते हैं, हम सीरीज जीतते हैं, तो भैया फिर वो सारी टीम पसंद की खिला ले, हम कोई एतराज करने वाले नहीं टाइम बनते। तो लगता है ना, अभी मतलब एकदम तो चीजें नहीं होती। टाइम तो काफी हो गया। मकसद एक बाबर आजम की कप्तानी में, बाबर आजम की बैटिंग में कुछ नहीं, एक दो प्लेयर के अंदर जिस तरह हारिस रऊफ का वो फेवर करते हैं, शादाब खान का वो फेवर करते हैं, अगर ये चीज थोड़ी सी वो हट जाए और वो चीज देखें, फेवर उनका करें जो मुल्क के मफाद में हो, उनकी कप्तानी के मफाद में। सही नदी, तो आप क्या समझते हैं कि शादाब खान और हारिस रऊफ की जगह बनती है टीम में, या ये दोस्ती यारी चल रही है? आपकी नजर में भी यही है? नहीं, देखें शादाब की जगह इस सेंस में बनती है कि तो वो फील्डर आउट स्टैंडिंग है, कोई 15-20 रन जो वो फील्डिंग से भी रोक लेते हैं, ठीक है ना, और फिर बैटिंग में भी जो वो 25-30 रन की इनिंग खेल जाते हैं और कभी कभार ज्यादा भी खेल लेते हैं, और फिर बॉलिंग भी वो ठीक करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बॉलर नहीं है, वो बेहतरीन लेग स्पिनर है, और आपके पास ऑप्शन ही है कि लेग स्पिन का वो जो शादाब खान, तो उनकी जगह बनती है। हारिस रऊफ को देखना होगा कि मोहम्मद आमिर भी हैं और फिर हारिस रऊफ भी हैं, वो कितना फिट हैं, क्योंकि पेस तो अच्छा है उनके पास और T20 का उनके पास एक्सपीरियंस भी है, आमिर के पास भी, इनके पास भी। तो हारिस रऊफ की फिटनेस पे डिपेंड करेगा कि वो 100% अगर फिट होते हैं तो उनको जरूर कैरी करना चाहिए, प्लेइंग 11 में होना चाहिए। हारिस रऊफ का एक खबर के मुताबिक हारिस रऊफ बिल्कुल फिट है अभी, और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी नजर आएंगे। तो अगर हारिस रऊफ को खिलाया जाएगा तो किसको बाहर रखा जाएगा सर शोएब साहब? अगर हारिस रऊफ को लेते हैं तो फिर अल्टीमेटली मेरा ख्याल से हसन अली पे एक सवाल उठता है कि हसन अली वो तो ऑलरेडी सर रिजर्व में ना। हाँ, तो फिर हारिस रऊफ अगर आमिर आते है, हैं आमिर है, और नसीम शाह है, शाहीन आमिर जाफरी भी है। और आमिर को तो मेरा ख्याल है कि जब लेके गए ना तो आमिर को तो आप नहीं बैठाना बनता, आमिर तो टीम में होगा। तो आपको अब क्या लगता है, नसीम नसीम शाह शाह को अगर बैठाएं? वो फिट नहीं है तो नसीम शाह को आप देखें, वरना नसीम शाह जिस किस्म की पहले अनफिट होने से बॉल पहले कर रहे थे, तो नसीम शाह तो हमारे रेगुलर थे। मकसद नसीम शाह हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, ये तो रेगुलर थे। सही। अब इनमें से हाँ, अगर नसीम शाह प्रॉपर बॉल नहीं कर रहे तो बस फिर ये नसीम शाह बार, मगर मोहम्मद आमिर को मैं समझता हूँ कि नहीं, मोहम्मद आमिर को तो आप प्रॉपर चांस दें। तो नसीम शाह बाबर आजम की गुड बुक्स में है या बैड बुक्स में है सर? नसीम शाह मकसद इससे पहले तो गुड बुक्स में थे। अच्छा। आपका पता नहीं कि फिट होकर आए हैं तो, मगर ये तो मुझे पता है कि मोहम्मद हारिस तो बाबर आजम की गुड बुक्स में है। अच्छा नाज़रीन, द ब्रेक वठूंदा शोएब साहब, ब्रेक वठूंदा नाज़रीन, द ब्रेक वठंदासीं। ब्रेक खां पोइ IPL जे हवाले सां बि थोरी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। त इंडियन प्रीमियर लीग में हिकु ज़बरदस्त मुक़ाबिलो थियो कल, RCB वर्सेस चेन्नई सुपर किंग। विराट कोहली जी RCB, चेन्नई सुपर किंग MS धोनी जी। कमाल जो मुक़ाबिलो थियो, चेन्नई सुपर किंग IPL में ॿाहिरि थी वई। RCB पहिरियों 8 मैचनि मां सिर्फ़ु हिकिड़ी मैच घटी हुई, 7 हारी हुई, बॉटम ऑफ द टेबल हुई, हाणे टॉप 4 में अची चुकी आहे। PSL पंहिंजो प्ले ऑफ लाइ जेको क्वालिफाई करे चुकी आहे, हुन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ब्रेक खां पोइ वापसि अचो ॾिसंदा रहो प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर विद सूरज कुमार। वेलकम बैक नाज़रीन। हाणे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं IPL जे हवाले सां। इग्नोर नथा करे सघूं इंडियन प्रीमियर लीग खे, इंडियन क्रिकेट खे, छाकाणि त हिकु ज़बरदस्त लीग हले पई हुन पासे। ऐं ठीकु आहे, तमामु घणियूं शयूं आहिनि हुन में, फिक्सिंग बि आहे ऐं बैटिंग पिचिस बि आहिनि। क्रिकेट जी जेका आहे चवनि था त धूड़ करे छॾियो आहे क्रिकेट खे, सिर्फ़ु बैट्समैन लाइ हाणे बची आहे क्रिकेट IPL में। पर तॾहिं बि हिकु ज़बरदस्त मुक़ाबिलो थियो कल, चेन्नई सुपर किंग वर्सेस RCB, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। पहिरीं जेका आहे बैटिंग कई RCB, हिकु ट्रिकी पिच हुई, बारिश थी हुते, उनखां पोइ बॉल थोरो टर्न थियो, तॾहिं बि 228 रन्सूं RCB हयूं। उनखां पोइ हिकु ज़बरदस्त मुक़ाबिलो थियो जॾहिं MS धोनी, रविंद्र जडेजा खेॾिया पियो हुते, ऐं आलमोस्ट ईअं पियो लॻो त इहो मैच खणी वेंदा जॾहिं धोनी बि खेॾियो। ऐं पर आख़िर में वञी करे 10 रन्सूं खपियूं हुते 2 बॉल ते क्वालिफाई करण लाइ। उहो ई शइ अची वई, उहो ई सिनेरियो अची वियो जॾहिं लास्ट टाइम IPL जे फाइनल में आयो, जडेजा स्ट्राइक थियो, पर हिन दफ़ा जडेजा कुझु कोन करे सघे, 2 बॉल लगातार डॉट बॉल थिया। उनखां पोइ RCB जेको आहे प्ले ऑफ में पंहिंजी जगह पकी करे छॾी। मूंसां गॾु मौजूद है शोएब साहब। शोएब साहब, कल जो मुकाबला हुआ है कमाल का मुकाबला हुआ है, यकीन करें IPL की तारीख में सब ने सर जोड़ के देखा प्रोग्राम और अपना मैच देखा, और फिर जो है MS धोनी ऐसे लगता है कि अपनी आखिरी जो है इनिंग खेलकर चेन्नई सुपर किंग के साथ वो बाहर हो गए।
निकल वाकई बड़ा जबरदस्त मुकाबला था और हमें सबसे पहले तो मकसद वो MS धोनी का करियर तकरीबन मकसद इख्तिताम पजीर हुआ जिस तरह का, तो हम उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। और MS धोनी पूरी दुनिया में सबके पसंदीदा तरीन प्लेयर हैं, बड़ा कूल माइंड प्लेयर, बड़े क्रिकेट की समझ रखने वाला, और इंडियन क्रिकेट को उन्होंने बड़ा बामे उरूज दिया। मकसद आज जो इंडियन क्रिकेट है उसमें MS धोनी का भी बड़ा किरदार है। अच्छा, कल जिस तरह बैटिंग कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि शायद MS धोनी ने पहली बॉल पे छक्का मार दिया, मगर वो दूसरी बॉल जो थी, और वो बॉलर का क्या नाम था कल जो बॉल कर रहा था? यश दयाल। अच्छा, वो दयाल मोहम्मद सिराज भी था, यश दयाल भी था, हाँ, तो फर्ग्यूसन भी था, लुकी फर्ग्यूसन। आखिरी ओवर जिसने किया यश दयाल ने बड़ा शानदार ओवर किया, और उसने हालांकि धोनी जैसे प्लेयर के खिलाफ बॉल करना आसान काम नहीं है, और उसने बड़ा लाइन लेंथ के साथ और स्लो बॉल करता रहा। आप देखें जिस बॉल पे धोनी आउट हुआ है वो स्लो ओवर 1 थी और बल्ले पे नहीं आई और वो बाउंड्री पे कैच। सर ये बंदा 42 साल का है MS धोनी, और कल जो एक छक्का मारा 110 मीटर का छक्का, IPL का सबसे बड़ा ये छक्का तो जनाब कमाल है। मकसद धोनी की फिटनेस, धोनी की बैटिंग, धोनी का डेब्यू मेरे ख्याल से इंजमाम जब वो इंडिया गए थे उस टाइम हुआ था, और दूसरे वनडे में उन्होंने हमारे खिलाफ 180 प्लस की इनिंग खेली थी। तो वो बड़ा शानदार रहा थ्रू आउट द कैरियर जो है उनकी बैटिंग, उनका वो अपना हेलीकॉप्टर शॉट एक अजीब अंदाज से मारते हैं। तो धोनी को तो हम बिल्कुल सलाम पेश करते हैं। नदीम साहब, आप भी यही कहेंगे कि MS धोनी की ठीक है एक अच्छा करियर रहा, लेकिन कल वाला जो मैच था वो CS के बाहर हो गई अब IPL से। MS धोनी की क्या वो आखिरी इनिंग थी हम सबके लिए, या पर एक बार फिर से नजर आएंगे अगले सीजन में? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो उनका ये लास्ट ही था मेरे ख्याल से, और उसकी वजह है कि उनकी एज जो है एज भी काफी हो गई है, तकरीबन 42 और 43 ईयर के लगभग उनकी एज है। तो एक टाइम पीरियड होता है इंसान की जो है वो फिजिकल परफॉर्म करने का, तो वो उस फेज से निकल चुके हैं। वो तो अब ये लास्ट टाइम उन्होंने खेला है, फिर भी है कि वो आपने देखा कि आखिर के नंबर पर वो बैटिंग करने आ रहे थे। हालांकि वो जो पिछले IPL देख लें या इंडिया को जब भी रिप्रेजेंट करते थे तो वो थोड़ा ऊपर आते थे, 4थे 5वें नंबर पर, यहाँ पे वो 7वें या 8वें नंबर पर बैटिंग के लिए आ रहे थे। और तो नेक्स्ट उसमें ये आपको मुझे लग रहा है कि ये कोचिंग स्टाफ में नजर आएंगे उनकी। अच्छा, वैसे अभी कोचिस के लिए भी इंडियन क्रिकेट टीम ढूंढ रही है, बताओ भी उनको कोच करे। गौतम गंभीर से रब्ता हुआ है अभी कोचिंग के लिए, क्योंकि राहुल द्रविड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म होने को है वर्ल्ड कप के बाद। तो गौतम गंभीर सही रहेंगे सर कोच उनके लिए, नदीम साहब, क्योंकि उनकी तो बनती नहीं है किसी से, विराट कोहली से भी नहीं बनती और दीगर क्रिकेटर से भी नहीं बनती सर। नहीं, देखें, जब आपके अपोनेंट होते हैं तो आपका बिहेवियर एटीट्यूड कुछ और होता है। जब आप टीममेट होते हैं तो फिर यकसर चेंज होते हैं। और गौतम गंभीर जो है उनको पॉलिटिकल भी बड़ा जो वो सपोर्ट हासिल है मुझे वहाँ से, वो इलेक्शन वगैरह जीते हुए हैं। सही हाँ, बीजेपी का हाथ है उनके ऊपर। कुछ कह रहे हैं? बीजेपी का हाथ है, वो बीजेपी की पार्टी में ना। जी बिल्कुल, तो वो भी है। फिर वो जय शाह जो है वो उनके अब जो है वहाँ पर जो है फादर उनके जो है वो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में बड़े अहम ओहदे पर फाइज हैं। तो जो सेक्रेटरी हमारे जय शाह, तो उनके भी आशीर्वाद डेफिनेटली होगी। और ऐसा नहीं गौतम गंभीर इस लायक नहीं है। अभी देखें कोलकाता की परफॉर्मेंस देख लें, उससे पहले जो है वो जिस भी टीम के साथ रहे तो उनकी टीम ने जो है परफॉर्मेंस अच्छी दी है और प्ले ऑफ के लिए भी क्वालिफाई किया। बिल्कुल सर, शोएब साहब। अच्छा, कोचेस के हवाले से जिस तरह आपने बात की कि यार हमारे पाकिस्तान के और इंडिया के मामला इतने खराब हैं, हम लोग दुनिया से कोचेस लाते हैं कि यार धोनी तो ऐसा प्लेयर है कि उसको तो पाकिस्तान की टीम का कोच होना चाहिए। मकसद अगर हमारे यहाँ कोई इख्तलाफात ना हो तो मैं तो सबसे पहले रिकमेंड करता हूँ कि यार धोनी को आप इज्जत से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बना दें। अच्छा, तो धोनी में क्रिकेट की जितनी समझ है, मतलब बहुत कम प्लेयर ऐसे होते हैं कि जो बड़े बैट्समैन हों, बड़े बॉलर हों, मगर बड़े कोच भी हों। और इंडिया की हमेशा एक वीकनेस रही है बॉलिंग, तो मेरे ख्याल से वसीम अकरम हो गए, वकार यूनुस हो गए, वो जरूर चाहेंगे, इंडिया भी चाहेगी कि वो हमारे कोच बने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मकसद वो धोनी, नो डाउट धोनी जो है बड़ा नाम है क्रिकेट का, और दुनिया आप देखिएगा इस्तेमाल करेंगी वो। मकसद कोचेस के हवाले से इंडिया में, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं वो जरूर जाएंगे। अच्छा, उसकी भी बात करते चलें कि जनाब ये RCB जो पहुंची है इसके अंदर कोहली का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कोहली ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया है। ऑरेंज कैप होल्डर है, अभी सबसे ज्यादा रन बनाया, सबसे ज्यादा रन उसने बना। मगर एक चीज देखें, मकसद ये RCB का मुकाबला होगा उससे अपना सनराइजर हैदराबाद से, और सनराइजर हैदराबाद का कैप्टन है कमिंस है, और वहां के अंदर आप ट्रेविस हेड भी है, और वहां पर क्लासन भी है, और वो मार्करम भी हैं। और इन लोगों को जो ना नीले रंग से, तुम्हें बता दूं, जिस तरह वो बुल को खून से वो
एलर्जी है ना, तो इनको नीले रंग से है। जैसे फाइनल में हमने देखा था फाइनल के वर्ल्ड कप अंदर में। आपने देखा था ना, ट्रेविस हेड ने सही और बात। वो सब जो ना खुजाते रह गए थे और आसमान देख रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये वो बात हकीकत। आरसीबी जो है ना नीला रंग ही पहन के खेलती है और तो वहां उस दिन पर शायद चेंज कर ले, क्योंकि ये ग्रीन भी कभी कभी पहनते हैं ना। हाँ, तो हो सकता है कि मुझे उस दिन शायद ये नीले रंग में नजर ना नजर ना आए, आए। और ये बात जब हमें पता है तो उन लोगों को पता उन होगा। लोगों को पता होगी, बिल्कुल। ये तो सबसे बहरहाल- बड़ी तो बात ये है नदीम साहब के ट्रेविस हेड जो है ना, वो ब्लू जर्सी जब भी देखते हैं तो खुल के खेलते हैं। हाँ नहीं बिल्कुल, देखे वो ट्रेविस हेड जो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं और वो एक उम्दा प्लेयर हैं और उन्होंने अपनी टीम के लिए भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया आईपीएल में भी, और वैसे भी जो भी लीग खेलते हैं वो। तो हमें हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे ही प्लेयर्स की जो है वो कमी नजर आती है। बाबर आजम तो है ना सर। यार मैं नदीम भाई से एक सवाल करता हूँ। कमिंस हो गए, हाँ, मिचेल मेरी आवाज आ रही है स्टार्क नदीम हो भाई? गए। बस ये जो टॉप क्लास प्लेयर्स हैं इनका आना पड़ता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट की जो है आप कह लें कि जो क्रिकेट को परवान चढ़ाने में पाकिस्तान का बड़ा रोल रहा है वर्ल्ड वाइड। सर ये शोएब साहब आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं? जी सर। ये नदीम भाई, ये अपना इसका मिचेल स्टार्क ने एक बयान दिया है, आईपीएल को सर्कस कहा है उसने। मतलब अगर आपके इल्म में बात आई है तो उसने किस, मुझे आवाज नहीं आ रही सूरज साहब इनकी। ये सूरज बताना कि किस हवाले से सर्कस कहा है। सर असल में शोएब साहब ये फरमा रहे हैं कि मिचेल स्टार्क ने आईपीएल को सर्कस कहा है, वो किस हवाले से कहा वो है? असल में देखे ना, बात ये कि मिचेल स्टार्क जो है वो सबसे महंगे प्लेयर बिके हैं। हाँ। और वो मतलब कहते हैं 22 ना कि करोड़ वो रुपए उसको क्या दिए नाम जा है, रहे हैं। और फिर भी वो सर्कस अंदरूना कह रहा है। में सके वो वाली मिसाल। तो वो परफॉर्म नहीं कर पाए जो उनसे उम्मीदें थी, जो मकसद उनसे वो था। देखिए क्रिकेट तो हो रही है, पूरी दुनिया देख रही है, सही पूरी बात। दुनिया का मीडिया, आप लोग हम लोग सब लोग फॉलो कर रहे हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है हमारे पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते हाँ। पर क्रिकेट तो वो करवा रहे हैं और लाजवाब करवा रहे हैं। उनके स्टेडियम देखें, ऑडियंस देखें, लोग देखें, ये सारी चीज। तो अब उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई है, असल में उनके ऊपर तनकीद बहुत ज्यादा हुई है इंडिया के अंदर। नहीं, मुझे लगता है कि के उसको ऊपर। 22 करोड़ तो इंडियन और पाकिस्तानी बनते हैं मेरे ख्याल से कोई 55-60 करोड़ बिल्कुल, रुपए, ऐसे, तो उसको शायद पिटने के दिए नहीं, गए ये थे कि यार ये आप ये लेके और आपने 70 रन करोड़ के खाने। ऊपर बन जाते हैं उनके, जी सर। तकरीबन 70 करोड़ के करीब 70 बनते करोड़ हैं। हाँ, रुपए बन पाकिस्तानी जाते तो से 70 कुछ करोड़। के और वो इंडिया उनका का यार माइंड है। कमाल है, मैं उस दिन कैलकुलेट कर रहा था, हाँ। 525 बिलियन तकरीबन पाकिस्तानी 14,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है आईपीएल। 14,000 करोड़ 14,000 करोड़। मतलब हमारे पूरे पीएसएल की आमदन या पूरे पीएसएल की आपकी मीडिया कवरेज वो उनके एक मैच की होती है। चाहे जितना बड़ा साइज उस तरफ पैसा हो, लेकिन जो क्वालिटी है ना वो पीएसएल में नजर आती है। ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है। और बाबर आजम जैसे प्लेयर तो है ना सर हमारे पास। नदीम साहब आपने कहा हमारे पास कोई प्लेयर हमारे नहीं है। पास जो बॉलिंग का स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। हमारे पास जो बॉलर्स हैं आप देखें कि इतने कोई मतलब इतने रन वगैरह नहीं पड़ते, फिर मैचेस भी क्लोज नजर आते हैं, फिर बॉलर्स के लिए सपोर्टिंग पिचेस होती है हमारे यहाँ। तो जो बॉलर्स हैं हमारे पास वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अच्छे बॉलर जो वैसे ही पाकिस्तान ने ही पैदा किए हमेशा से। अच्छा, तो एक चीज bowling का हमारे पास सूरज, बहुत अच्छी है। एक चीज और देखते हैं कि जनाब ऑस्ट्रेलिया ने भी आईपीएल की बुनियाद पर सिलेक्शन नहीं रखा। मकसद मिचेल स्टार्क ने वहां बदतरीन परफॉर्मेंस दी है, मगर जनाब वो टी20 टीम के अंदर है तो उन्होंने आईपीएल को कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाया कि जनाब आईपीएल के परफॉर्मेंस आईपीएल को स्टैंडर्ड तो इंडिया वाले खुद नहीं बनाते। इंडिया खुद नहीं बना। इंडिया जिन लोगों ने परफॉर्म किया उसको तो सिलेक्ट ही नहीं किया। इंडिया ने अपनी पूरी टीम के अंदर खौफ के मारे तमाम के तमाम पुराने प्लेयर रखे हैं। आप उनकी इंडिया की पूरी टीम देख लें, उन्होंने जरा सा आप भी ये चांस देखिएगा वर्ल्ड कप में ये आईपीएल का इनको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गई है, प्लेयर्स जो फेटअप हो जाते हैं। बिल्कुल सर, ये जब बिल्कुल कोई चीज आपकी सही ज्यादा बात। मिलती है ना तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। और सर तो आपको एक इंडिया- फैक्ट बताऊं। आप ये देखिएगा वर्ल्ड कप के अंदर आपको असर नजर आएगा। अच्छा नदीम साहब, एक फैक्ट मैं आपको बताऊं कि 4 दफा ऐसा हुआ है कि आईपीएल के फौरन बाद वर्ल्ड कप हुआ है टी20 का, और इंडिया एक बार भी सेमीफाइनल में नहीं गया उन 4 वर्ल्ड कप्स में। बिल्कुल बिल्कुल, वो यही है ना कि आपको जब ज्यादा चीज मिलती है तो फिर आप यार वो 4 ये दफा इंसान की की क्या, फितरत है, नेचर है हमें। 2011 के बाद से इंडिया कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत नहीं सका। जीता, बिल्कुल। 2011 के बाद से वो 11 में भी बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि फिक्सिंग हुई थी गेम भाई वो हमारा सेमीफाइनल ही सबके सामने है ना कि यार 2011 के वरना वो भी अंदर नहीं जीते। हमारी टीम टॉप पे थी और आज तक हमें पता नहीं चला कि जनाब हम सेमीफाइनल कैसे हार गए। तेंदुलकर 4 दफा आउट था। आज भी आप वो वीडियोस देख लें, वो क्यों आउट नहीं दिया गया, वो उसकी कंट्रोवर्सी वो हमें कुछ समझ टेक्नोलॉजी में उनके लोग ही चला रहे थे ना, आईटी की जो टेक्नोलॉजी थी, ये जो हाँ, third umpire बिल्कुल में एक बार तो review चली ही होता नहीं था। थी ना हाँ हाँ, टेक्नोलॉजी एक दफा तो। चली नहीं, 4 दफा तेंदुलकर तकरीबन आउट था। बिल्कुल। तो वो क्यों आउट नहीं दिया गया, वहां की कंट्रोवर्सी हमें आज तक, जिस तरह 99 के वर्ल्ड कप का हमें समझ में नहीं आया, इसी तरह ये 2011 के वर्ल्ड कप का भी समझ में नहीं आया। उधर पैसा चलता है, माल ते धमाल 99 की वर्ल्ड कप में तो मैं तो खुलेआम कहता हूं कि जनाब वो आप एजाज अहमद
तो उस दिन प्लेइंग 11 में शामिल थे। एजाज अहमद का आप बयान, क्रिकेटर था, सुन लें। उन्होंने कहा कि जनाब टीम मीटिंग के अंदर सब डिसाइड था। एक हमारे अल्ताफ वो थे, मैनेजर थे, उन्होंने भी कहा। फिर एजाज अहमद क्रिकेटर ने कहा कि यही था कि जनाब वो 2 दिन तक बारिश होती रही, मैच की सुबह बारिश हो रही थी कि अगर हम टॉस जीतेंगे तो हम फील्डिंग करेंगे, लेकिन बैटिंग का फैसला किया। अब जब अच्छा, एजाज अहमद ने एक और बड़ी बात कही है कि जनाब जैसे ही हमने वसीम अकरम ने टॉस जीता और हमने बैटिंग का फैसला किया तो इमरान खान ग्राउंड में मौजूद थे और इमरान खान ने मुझे बुलाया और इमरान खान ने कहा कि जनाब तुम लोग मैच हार गए। ओह सर, ये बड़ी ये कंट्रोवर्सी है, इस पे अलग सर बात करेंगे, मौजूद है। एक अलग प्रोग्राम भी करेंगे इस पे, क्योंकि टाइम बड़ा कम है आज हमारे पास। नाज़रीन, मुख्तलिफ शहरनि सां ॻाल्हि कई 1999 वारो जेको वर्ल्ड कप आहे उन ते अलहदा हिकिड़ो प्रोग्राम ज़रूरु कंदासीं, छाकाणि त हिकु वॾी कंट्रोवर्सी थी। फील्डिंग करणी हुई लेकिन आख़िर में बैटिंग जो फ़ैसिलो कयो। बैटिंग पिच हुई कान, उहा ट्रिकी पिच हुई फील्डिंग जे हवाले सां। बहरहाल इन ते अलॻि हिकिड़ो प्रोग्राम कंदासीं पूरो तव्हांजे अॻियां, फैक्ट ऐं फिगर्स खणी ईंदासीं, बिल्कुलु प्रॉपर तव्हांजे अॻियां जेको आहे इहो बेनकाब कंदासीं इहो मनसूबो। बहरहाल प्रोग्राम जो इख़्तिताम पियो थिए ऐं तव्हां सां अॻिले प्रोग्राम में मुलाक़ात कंदासीं। असांखे ॾिजो इजाज़त, पंहिंजो ख़्यालु रखो, अल्लाह हाफ़िज़।